प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का किया शुभारंभ। पहले चरण में 75,000 से अधिक कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रदेश के 4 जिलों पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला में रोजगार मेले के तहत नव नियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत। बाजारों में बढ़ी रौनक, लोगों ने जमकर की खरीदारी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी धनतेरस की शुभकामनाएं। और कुरुक्षेत्र में 25 अक्टूबर को होने वाले सूर्य ग्रहण मेले में विभिन्न सरोवरों एवं तीर्थ स्थानों पर 5 लाख से अधिक श्रद्धालु करेंगे स्नान। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख कर्मियों के लिए विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पहले चरण में केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए 75,000 से अधिक नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। सरकार के विभागों में इतनी तत्परता, इतनी एफिशिएंसी आई है, इसके पीछे 7-8 साल की कड़ी मेहनत है, कर्मयोगियों का विराट संकल्प है। वरना आपको याद होगा, पहले सरकारी नौकरी के लिए अगर किसी को अप्लाई करना होता था तो वहीं से अनेक परेशानियां शुरू हो जाती थी। भांति भांति के प्रमाण पत्र मांगे जाते, जो प्रमाण पत्र होते भी थे उनको प्रमाणित करने के लिए आपको नेताओं के घर के बाहर कतार लगा के खड़ा रहना पड़ता था, अफसरों की सिफारिश लेकर के जाना पड़ता था। हमने सरकार के शुरुआती वर्षों में ही इन सभी मुश्किलों से युवाओं को मुक्ति दे दी। सेल्फ एटेस्टेशन, युवा अपने सर्टिफिकेट खुद प्रमाणित करें, ये व्यवस्था की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, उद्यमियों, किसानों, सेवाओं और मैन्युफैक्चरिंग जुड़े साथियों की बड़ी भूमिका है। भी ऐसे समय में भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं जब देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे उद्यमी, हमारे किसान, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हर किसी की बहुत बड़ी भूमिका है। केंद्र सरकार के 10 लाख पदों पर भर्ती के लिए रोजगार मेले के तहत गुरुग्राम में आज हुए कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उस विकसित भारत के पार्ट में जब 10 लाख नौकरियों का ये भी प्रयोजन किया जा रहा है और जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जा रहा है, तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको आज भारत सरकार में काम करने का मौका मिलेगा। आप इसका सदुपयोग कीजिए, इसको आप पूरा उपयोग कीजिए और प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने में अपना आप अमृतकाल में भरपूर योगदान कीजिए। युवाओं के लिए निरंतर जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रयासरत है कि कैसे आपको रोजगार, स्वरोजगार और साथ ही साथ देश की सेवा के लिए आप सबको जोड़े, इसके लिए लगभग 10 लाख से ज़्यादा नियुक्ति अभी 1 वर्ष के अंदर देनी है। वहीं विभिन्न जिलों से आए युवाओं ने रोजगार मिलने पर केंद्र सरकार का आभार जताया।
पत्र देकर मेरे को सम्मानित किया गया, इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से अभिवादन स्वागत करता हूँ। मेरी GDS में BPM की पोस्ट है और मैं घोरन वाली में मेरा सिलेक्शन हुआ है। सर मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है। केंद्र सरकार के 10 लाख पदों पर भर्ती के लिए रोजगार मेले के तहत आज अंबाला में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय श्रम और रोजगार एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज इसी के तहत 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मेला की आज हम अपॉइंटमेंट लेटर अब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आप लोगों को मालूम है कि हमारी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हम करीब 10 महीना में 1 साल मतलब हम करीब 10 लाख लोगों को हम रोज़गार देंगे। रोज़गार मेले का जो आयोजन हुआ है इसको सफल बनाने के लिए सभी सेंट्रल गवर्नमेंट विभागों का, रेलवे विभाग, CRPF, BSF, बैंक्स, सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इसी तरह से हम आगे लोगों को रोजगार प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नियुक्ति मिलने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रोजगार मेले में सम्मिलित हुए थे तो रेलवे में हमें CCTC के पद पे नियुक्ति मिली है और मैं इस पद से बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। मेरी जो पोस्टिंग है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है एज ए क्लरिकल कैडर और मैं बड़ा सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ। इस बड़े प्लेटफॉर्म पे आया मैं। जो ये मिशन मोर रिक्रूटमेंट है ये आगे अपनी यूथ को एम्पावर करेगा और फास्टन करेगा मतलब रिक्रूटमेंट की। फरीदाबाद में आयोजित रोजगार मेले में मुख्य अतिथि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश में 1 साल में 10 लाख नौकरियां देने का संकल्प लिया गया है, जिसके तहत आज प्रथम चरण में देश भर में 75,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। लिया है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर 10 लाख सरकारी नौकरी 1 वर्ष के अंदर सरकार ने देने का निर्णय किया हो। आज उसकी शुरुआत हुई है आज़ादी के 75वें वर्ष में और हर महीने 75,000 सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और भारत सरकार ने 10 लाख युवाओं को जो सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है उसे हम पूरा करेंगे। विभिन्न जिलों से आए युवाओं ने रोजगार मिलने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। जी की योजना के द्वारा हमें ये पद प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं भारत सरकार और मोदी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मंत्री नरेंद्र मोदी जी की शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हम जैसे युवाओं को जो ये नौकरी प्रोवाइड की है, जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर रहे हैं और देश की सेवा भी हमारे हाथों से हो रही है। केंद्र सरकार के 10 लाख पदों पर भर्ती के लिए रोजगार मेले के तहत पंचकुला में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में डाक विभाग, ITBP व इंडियन बैंक में नियुक्त हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रोजगार मेले के तहत 38 मंत्रालयों व विभागों में नियुक्तियां दी जा रही हैं। केंद्र सरकार के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करना आबादी के एक बड़े हिस्से की आकांक्षा है। रोजगार मेले के तहत 2024 तक 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। जिन्हें अपना वादा निभाया, जो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनती तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। स्वरोजगार क्या था, सरकारी नौकरी, तो उसी के तहत लगभग 10% का 10 तो नहीं माने 9% 75,216 अपॉइंटमेंट लेटर एक कलम एक बटन दबाते ही पूरे देश में मिले। ये प्रथम चरण है। उन्होंने अपने वादे को निभाया है और ख़ासतौर से ये वो नौकरियां जिनमें इंटरव्यू समाप्त किए गए, जिससे पारदर्शिता रही, स्वच्छता रही, नैतिकता रही और इंटरव्यू नहीं हुए, इसलिए कोई भ्रष्टाचार भी नहीं हुआ है। विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे आगे भी और मेहनत करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे।
मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला कैंपस के लिए नियुक्ति हुई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर आता है और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे को यहाँ आमंत्रण मिला कि हम यहाँ पे आएँ और अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स लें धनतेरस के इतने शुभ तिथि पे। आज यहाँ पे पंचकुला में रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी जी ने हमको यहाँ पे लेटर दिए गए हैं, जिसके कारण मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ पे आज मेरे को जॉब मिल गया तो मैं सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के टाइम में जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। मेरा सिलेक्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हुआ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ये प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए कि एज अ गर्ल मेरा सिलेक्शन हुआ है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। आज धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत हो गई है। धनतेरस का पर्व आज देश भर के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। कार्तिक त्रयोदशी की तिथि गणना के अनुसार कई लोग कल धनतेरस मनाएंगे। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। लोग इस दिन को नई खरीदारी के लिए शुभ मानते हैं। विशेष रूप से सोना चांदी और नए बर्तनों की खरीद होती है। इस अवसर पर घरेलू उपकरणों और वाहनों की भी काफ़ी बिक्री होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट संदेश में सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान धन्वंतरी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। कुरुक्षेत्र में 25 अक्टूबर को होने वाले सूर्य ग्रहण के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, ज्योतिसर तीर्थ और पिहोवा तीर्थ के सरोवरों में लगभग 5 लाख श्रद्धालु स्नान करेंगे। मेले को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सूर्य ग्रहण का स्पर्श सायं 4:27 पर होगा और सायं 5:39 पर सूर्यास्त मोक्ष का समय होगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो और वे सुखद अनुभव लेकर जाएं, हम सबका यही प्रयास है। वहीं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ ने कहा कि सूर्य ग्रहण के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए साधु संत भी शाही स्नान करेंगे। इन संतों के लिए युधिष्ठिर घाट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई है। और इस सारे जो स्नान का जो व्यवस्थाएं हैं वो जिला प्रशासन करता है, जिसके अंदर केडीबी के जो है पूरा सहयोग रहता है। और इसके अंदर केडीबी ने अपने जो छोटे छोटे कार्य थे वो लगभग पूर्ण कर लिए हैं। जिला प्रशासन भी इसकी सारी व्यवस्था कर चुका है। लगभग 20 के करीब कमेटियां बनाकर और 20 अलग अलग जोन्स के अंदर इसको डिवाइड करके, सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करके सारी कानून व्यवस्था, सफाई की, इस तरीके से सभी व्यवस्थाओं को जिला प्रशासन जो है वो पूरा कर चुका है। पूरे ब्रह्म सरोवर के आसपास के एरिया को हमने लगभग 20 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है और हर जगह एक सेक्टर अधिकारी रहेंगे, मजिस्ट्रेट रहेंगे, पुलिस प्रशासन रहेगा और हेल्थ की सर्विसेज रहेंगी, पानी की सर्विसेज रहेंगी, मोबाइल टॉयलेट्स की सुविधा रहेगी। पुरोहित ने बताया कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रह्म सरोवर में स्नान और दान का बड़ा महत्व है। का पर्व है, बड़ा भारी यहाँ पर मेला लगता है। लेकिन अब की बार दिवाली, एक दिन पहले दिवाली है सूर्य ग्रहण से पहले, तो दिवाली के दिन जाके लोगों का अपना त्यौहार होता है, दिवाली का पर्व होता है, वही बड़ा भारी पर्व होता है। तो उसकी वजह से संख्या थोड़ी लोगों की कम होगी। वैसे तो 20-25 लाख के लगभग लोग होते हैं, अब का जो है 5-10 लाख लोग आने की संभावना है। तो ये मेले पे स्नान दान पुण्य का बड़ा भारी महत्व है। लोग स्नान करते हैं, पानी के बीच में सरोवर के खड़े होकर माला जाप करते हैं। अंत में से बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का किया शुभारंभ। पहले चरण में 75,000 से अधिक कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रदेश के 4 जिलों पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला में रोजगार मेले के तहत नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत। बाजारों में बढ़ी रौनक, लोगों ने जमकर की खरीदारी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी धनतेरस की शुभकामनाएं।
और कुरुक्षेत्र में 25 अक्टूबर को होने वाले सूर्य ग्रहण मेले में विभिन्न सरोवरों एवं तीर्थ स्थानों पर 5 लाख से अधिक श्रद्धालु करेंगे स्नान। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।